जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का हर एक वो व्यक्ति जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसके लिए एक बड़ी दुविधा ये रहती है कि कई सालों तक काम करने के बाद जब वह अपना पीएफ निकालने के रास्ते पर पहुंचता है तो वहां पर उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ही चलन देखने को मिल रहा था, परंतु अगर बात करें तो ये चलन 2021 के बाद कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ भी नजर आया है। और पीएफ विभाग की बात की जाए तो यहाँ पर इसने एक तेजी पकड़ी है। इस समय हमारे साथ रीजनल ऑफिस जम्मू के कमिश्नर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये तेजी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिली है। लोगों के अंदर अब एक ऐसा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि वे समझ रहे हैं कि अब वो जाएंगे पीएफ दफ्तर तो उनका काम होकर रहेगा, उन्हें यहाँ से निराश नहीं लौटना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी क्या है कि यहाँ इस कार्यालय में जम्मू कार्यालय जो है ईपीएफओ जम्मू तीनों जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 कार्यालय हमारे यहाँ पर हैं दोनों यूटीज़ में। और जो सर्विस डिलीवरी वाला काम है, जो क्लेम सेटलमेंट है या जॉइंट डिक्लेरेशंस होते हैं, मेंबर्स के केवाईसी कंप्लीट करने, तो वो सारे काम अधिकतर काम यहाँ से हो रहे हैं। कुछ काम जेडी का जो है श्रीनगर में भी होता है, लेकिन जो दावा निष्पादन है, पैसा निकालने वाला जो काम होता है, जो व्यक्ति जब अपना क्लेम सबमिट करता है वो जम्मू से ही होता है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था। यहाँ पे कुछ वर्कर आउटसोर्स्ड एम्प्लॉई भी हैं और कुछ हमारे रेगुलर वर्कर हैं। तो सबसे पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम फ्लेक्सी आवर्स में ऑफिस को रन करें, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो नॉर्मल ऑफिस आवर्स होता है उसमें काफ़ी स्लो हो जाता है, पूरा इंडिया जब काम कर रहा था। तो यहाँ एक बहुत अच्छा वर्किंग मॉडल हम लोग जिसको स्टेबलाइज कर पाए वो ये है कि सुबह 6 बजे पहला व्यक्ति आ जाता है और फ्लेक्सी आवर्स में काम होता है। तो सुबह ही सुबह में कई बार 500 क्लेम हमारे दावा निष्पादित कर लेते हैं 6-7 लोग मिलकर ही। कल आप 22 तारीख का देखेंगे, कम से कम 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 100 से अधिक क्लेम एसएसए लेवल पे इनिशिएट किए, जिसमें अरुण का नाम मैं बदलूँगा, राजा रमन्ना हैं, संजीव कुमार हैं, केतन सक्सेना हैं और भी लोग हैं जिन्होंने 100 से अधिक क्लेम किए। और इससे क्या है कि जब काम तेज़ी से होता है तो वर्कर सेटिस्फाइड होता है। इस कार्यालय में एक काम और पिछले 10 दिनों से चल रहा है कि जो लोग विजिटर्स होते हैं नॉर्मली उनको विंडो पे उनकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है। जब कभी भीड़ अधिक हो जाती है तो कई बार बहुत से काम लोगों के उनके सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं हो पाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि यहाँ मेरी जो पीए हैं और एक डीओ और उनको मिला के हम साथ में एक टीम बना के कोशिश करते हैं कि सबको यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे मैं सुनूँ। तो मैं अपने पास बुलाता हूँ, तो उसमें ये होता है कि कोशिश ये की जाती है कि लॉजिकल एंड तक उस काम को ख़त्म किया जाए। और ऐसा आपने देखा कि आज भी जो विज़िटर हैं आपके साथ केरनी साहब आए जो जी मीडिया से हैं, उनका हमने ई नॉमिनेशन यहीं पे करवाया। आप भी आए, आपका भी कुछ काम था वो भी किया, और भी कर्मचारी यहाँ पे आके गए हैं। जिन लोगों का जो भी काम पेंडिंग था या उनको केवाईसी नहीं हो पा रहा था तो नियोक्ता से डायरेक्ट फ़ोन करके हमने बात की, उनको सेंसिटाइज़ किया और लोगों के काम ऑन द स्पॉट किए जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। और ईपीएफओ जम्मू हम कोशिश करेंगे एज अ ब्रांड पूरे जेएनके के लिए बने और एक रोल मॉडल बने ये ऑफिस, क्योंकि यहाँ ये एक पब्लिक डीलिंग का ऑफिस है और पब्लिक जो स्टेक होल्डर है उसका सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आने वाले 10 साल या 20 साल उसके सर्वाइवल के लिए। आज हम जो काम करते हैं वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ही डिपेंडेंट है। अगर कस्टमर हमारा खुश नहीं है, गांधी जी ने भी कस्टमर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट कोट दिया हुआ है कि अ विजिटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ आता है तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको वो हम उस पर डिपेंडेंट है, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। थैंक यू। जिस तरीके से एक और मेरा सवाल है कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीका तैयार किया जाता है, पर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना, उनके लिए किस तरीके से जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि उन्हें राहत मिल सके? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो कई बार जो पीएफ है, एम्प्लॉय काम पूरी ज़िंदगी करता है पर फिर भी उसका पीएफ नहीं मिल पाता या उसका पीएफ भरा ही नहीं होता है। देखिए, हमारे पास समय समय पे विभिन्न स्रोतों से अभी भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने एक पत्र भेजा था और कुछ वर्कर थे रामबन क्षेत्र में जो बड़ी कंपनियां काम कर रही थी प्राइवेट सेक्टर की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी कंपनी को दिया गया था बाहर की, लेकिन उन्होंने लोकल एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था जिनका कि रिकॉर्ड में नाम नहीं था। तो उस
उस शिकायत को मैंने संज्ञान में लेते हुए मैं खुद वहाँ पे टनल में जो एक्सीडेंट हो गया उसके सिलसिले में मैं गांव तक गया था। वहाँ पंथियाल गांव है और गांव का जहाँ पे रोड से जब हम गांव के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं वहीं पे एक दूसरी कंपनी, ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इनका कार्यालय था। वर्कर्स को मैंने कुछ परेशान होते हुए देखा तो वो शिकायत भी उसको देखा, संज्ञान में लेते हुए डीसी ऑफिस से भी लेटर आया हुआ था कुछ, तो उसको देखते हुए हमने NHAI और जो कंपनी है मेन कंपनी जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था जो कि रिकॉर्ड में थी, उस कंपनी के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी उनसे लगातार संपर्क करके मई और अप्रैल और मई का पीएफ उन वर्कर्स का 350 वर्कर को लगभग बेनिफिट हुआ होगा, इसमें 300 से अधिक वर्कर को। तो ये काम हम अपने लेवल पे कम्युनिकेट करके भी करते हैं। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो आती है हम उस पर भी काम करते हैं। कहीं भी कोई अगर शिकायत मिलती है तो डायरेक्ट मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद बात करता हूँ। बहुत से होटल्स हैं जो पीएफ नहीं भर रहे हैं कश्मीर वैली के, उनसे भी कल भी बात हुई है मेरी और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि वो पीएफ भरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं भी किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत हो तो 6006567049 इस नंबर पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी बात हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और अपने जो शिकायत है उसको भी भेज सकते हैं 6006567049। तो आप डायरेक्ट हम ये व्हाट्सएप नंबर में शाम को देर तक बैठता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर करता हूँ। तो बहुत से लोगों के काम इससे भी आसान हो गए होंगे। आप इसमें देखिए, मार्केट में आप सर्वे करेंगे, लोगों से बात करें, दे विल टेल अबाउट EPFO की EPFO क्या काम कर रहा है यहाँ पे। EPFO जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोशिश करता है कि जितना अधिक हम अपने स्टेक होल्डर्स का काम समय पे कर पाएँ और उनकी संतुष्टि लेवल पे कर पाएँ, ये हमारा प्रयास लगातार रहेगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने एक नंबर तो बता दिया, पर कोई डायरेक्ट अगर मिलना चाहता है या डायरेक्ट एक उसको चाहिए कि एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ मेरा काम होगा या जो काम अटके हुए हैं वो कंप्लीट होंगे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कहना? देखिए, आपने देखा होगा कि आज यहाँ कम से कम 10-12 लोग आपके सामने आए हैं और आज ये आदेश है सभी को कि जो भी विजिटर आता है वो यहाँ ऊपर आएगा पहले। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप विंडो पे आ जाते हैं हमारे दूरभाष नंबर पे आप फ़ोन करके आप बोल सकते हैं या मैसेज देके आप नीचे वैसे ही संदेश दिया जाता है। तो यहाँ आप कोई भी व्यक्ति कार्यालय में आ जाता है तो उसको सुना जाएगा। ये मैं यहाँ लगातार बैठता हूँ, मैं बीच में लंच के लिए भी बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं सुबह कई बार 7 बजे कार्यालय आ जाता हूँ। मैं कल जो है मैं 7:29 पे आ गया था कार्यालय में और 7:30-8 बजे तक मैं यहाँ 8:30 बजे में गया हूँ रात में। तो ऐसा कोई वही नहीं है। तो हाँ, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। एक्सेस की कोई इशू ही नहीं है यहाँ पे। आप मैसेज दे दें अपने माध्यम से और सभी लोग यहाँ आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनका काम तुरंत ना हो पाए, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे भी शिकायतें भी करते हैं, तो ये मैं मानता हूँ। लेकिन अधिकतर लोग 90% लोगों का काम हम यहाँ आएंगे तो वो पॉसिबल है कि वो हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से अब आपको मालूम चल गया कि आपका ये काम जो है काफ़ी आसानी से हो सकता है, पर उसके लिए ज़रूरत है कि आप यहाँ पहुँचे, यहाँ जो नंबर शेयर किया गया है उस नंबर पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं।